नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है विटिएट, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है स्पॉइल और वीकन द क्वालिटी ऑफ समथिंग। बिगाड़ देना, गुणवत्ता कम कर देना, मतलब किसी चीज़ की गुणवत्ता, प्रभाव या मूल्य को खराब कर देना। इसका यूज़ कहाँ होता है? अक्सर गलतियों, भ्रष्टाचार या खराब आदतों के संदर्भ में उपयोग होता है। सेंटेंस से समझेंगे। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें जनता के भरोसे को कमजोर कर सकती हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? रूमर्स स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया कैन विटिएट पब्लिक ट्रस्ट। यानी कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, जनता का जो भरोसा है, उसको वो कम कर सकती है। क्या? रूमर्स। तो सोशल मीडिया के ऊपर कई बार जो अफवाहें होती हैं वो पब्लिक ट्रस्ट को विटिएट कर सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कम कर सकती हैं उसको। तो विटिएट का मतलब बिगाड़ देना या किसी की गुणवत्ता को कम कर देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वीकन या स्पाइल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इम्प्रूव या स्ट्रेंथन। अगला वर्ड है मस्टर, जो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गैदर और कलेक्ट, स्पेशली करेज या फिर पीपल। इकट्ठा करना, हिम्मत जुटाना, मतलब लोगों को या फिर हिम्मत को या संसाधनों को इकट्ठा करना। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर साहस जुटाने या टीम इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सच बोल दिया। तो यहाँ पर हिम्मत जुटाना मतलब उसने अपनी हिम्मत को, अपने करेज को क्या किया? मस्टर किया। तो कैसे बोलेंगे? शी मस्टर्ड ऑल हर करेज एंड स्पोक द ट्रूथ। तो यहाँ पर मस्टर का मतलब इकट्ठा करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे गैदर या असेंबल, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्पर्स या स्कैटर। अगला वर्ड है इनविंसिबल, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट। अजय, जिसे हराया ना जा सके, मतलब जो इतना मजबूत हो कि उसे हराना या फिर कमजोर करना बहुत मुश्किल हो। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर योद्धाओं, तर्कों या आत्मविश्वास के लिए प्रयोग होता है। कैसे? सेंटेंस से समझेंगे। मजबूत टीम वर्क के साथ वे खुद को अजय महसूस कर रहे थे, जिसको कैसे बोलेंगे? विद स्ट्रॉन्ग टीम वर्क दे फेल्ट इनविंसिबल। तो इनविंसिबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनबीटेबल या अनकॉन्करेबल। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वल्नरेबल या फिर वीक। अगला वर्ड है क्रम्बल, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ब्रेक और फॉल अपार्ट, बिखर जाना या टूट कर गिरना, मतलब किसी चीज का धीरे धीरे टूटना या कमजोर होकर गिर जाना। तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या हो गया? क्रम्बल हो गया। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर भावनाओं, आत्मविश्वास या योजनाओं के लिए प्रयोग होता है। तो अगर कोई बिल्डिंग वगैरह या किसी का कॉन्फिडेंस है वो टूट कर गिर गया है, या किसी का आत्मविश्वास कमजोर हो गया है, तो वहां पर इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में समझेंगे। भारी बारिश के बाद पुरानी इमारत टूटने लगी। तो इसको कैसे बोलेंगे? द ओल्ड बिल्डिंग बिगेन टू क्रम्बल आफ्टर द हैवी रेन। तो क्रम्बल मतलब बिखर जाना या टूटकर गिरना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कोलैप्स या ब्रेकडाउन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्ट्रेंथन या बिल्ड। अगला वर्ड है एस्ट्यूटली, जो एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है वाइजली विद शार्प इंटेलिजेंस, चतुराई से या समझदारी से, मतलब किसी स्थिति को गहराई से समझकर बुद्धिमानी से कार्य करना। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर स्मार्ट निर्णयों या गहरी समझ के लिए इसका यूज होता है। तो जब हम स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सोचकर कोई फैसला करते हैं, तो वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस से समझेंगे। उसने समस्या का चतुराई से विश्लेषण किया और तेज समाधान ढूंढ लिया। तो इसको कैसे बोलेंगे? शी एस्ट्यूटली एनालाइज द प्रॉब्लम एंड फाउंड ए क्विक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एस्ट्यूटली मतलब उसने प्रॉब्लम को बड़ी समझदारी से उसका निवारण किया। अगला है सोर थंब, जो एक ईडियम होती है, ठीक है, यानी एक मुहावरा है सोर थंब, एक फ्रेज है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट स्टैंड्स आउट अनप्लेजेंटली, कुछ जो बाकी सबसे अलग और खटकने वाला लगे। तो इसका मतलब हुआ कोई चीज, व्यक्ति या स्थिति जो बाकी माहौल से बिल्कुल अलग, अटपटी या असहज रूप से दिखाई दे। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर तब उपयोग होता है जब कुछ बहुत ऑड, आउट ऑफ प्लेस या कष्टप्रद लगता हो। तो कोई चीज अगर आउट ऑफ प्लेस है या थोड़ी ओड है, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं, सोर थंब का। सेंटेंस से समझेंगे। फॉर्मल मीटिंग में उसकी चमकीली लाल जैकेट बहुत अटपटी लग रही थी, यानी अजीब लग रहा था वो एकदम। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिज ब्राइट रेड जैकेट स्टक आउट लाइक ए सोर थंब इन द फॉर्मल मीटिंग। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टैंड आउट या लुक आउट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ब्लेंड इन या फिट इन। अगला है न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सटल डिफरेंस। सटल मतलब सूक्ष्म, छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म अंतर या हल्का फर्क। तो इसका मतलब हुआ अर्थ, भाव या टोन में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर, यानी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको नोटिस किया जाए। तो इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर भाषा, कला या भावनाओं के लिए उपयोग होता है। सेंटेंस से समझेंगे। अभिनेता ने किरदार की भावनाओं के हर सूक्ष्म अंतर को पकड़ा। तो इसको कैसे बोलेंगे? द एक्टर कैप्चर्ड एवरी नुएंस ऑफ द कैरेक्टर्स इमोशंस।
तो नुएंस का मतलब जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर या बहुत ही छोटा अंतर हो जिसको नोटिस किया जा सके। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टल्टी, शेड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑब्वियसनेस या क्लैरिटी। अगला वर्ड है वेन, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डिक्रीज और डिक्लाइन, मतलब कम होना या घटना, मतलब समय के साथ शक्ति, लोकप्रियता या रुचि का कम होना। इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? अक्सर चांद की घटती रोशनी और लोकप्रियता घटने के लिए प्रयोग होता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ घट रही है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि चांद की घटती रोशनी ही हो सकता है उस सूरज की भी रोशनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं समय के साथ शक्ति या लोकप्रियता या रुचि का कम होना। सेंटेंस से समझेंगे समय के साथ प्रोजेक्ट में उसकी रुचि कम होने लगी, तो हिज इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट बिगेन टू वेन ओवर टाइम। तो यहाँ पर उसका जो इंटरेस्ट था वो कम हो रहा था, तो क्या हो रहा था? वो वेन हो रहा था। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिक्रीज या डिमिनिश, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ग्रो या इंक्रीज। अगला वर्ड है ऑनस, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, जिम्मेदारी या भार। इसका मतलब हुआ किसी काम की जिम्मेदारी या दायित्व किसी पर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो कहाँ पर यूज होता है? अक्सर कानूनी, नैतिक या कार्य संबंधी जिम्मेदारी के लिए उपयोग होता है। तो सेंटेंस से समझेंगे दावे को साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, कंपनी पर है। तो ये जो जिम्मेदारी है क्या? ओनस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ओनस ऑफ प्रूविंग द क्लेम लाइज ऑन द कंपनी। तो ओनस का मतलब जिम्मेवारी या जिम्मेदारी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एग्जेम्पशन या फ्रीडम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।